वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस फॉर 6 जून। जैसे कि कल हमने वीडियो में बताया था, बिल्कुल बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत अच्छा ह्यूज गैप अप खुला है। हमने बाइंग के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन निफ्टी में ह्यूज गैप अप खुला था और रेसिस्टेंस के ऊपर जब यहाँ सस्टेन हुआ और इन द मार्केट जब आफ्टर मार्केट ओपनिंग 18,600 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ था और जब यहाँ ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज करने के बाद यहाँ से हमें एक बाइंग मिला है, बट ओनली डे हाई तक मिला है। ओवरऑल फुल्ली बुलिश नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप अप खुला था। और बैंक निफ्टी में देयर वाज नो ट्रेड। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं आप 44,200 के पास बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा टोटल लास्ट आवर तक मार्केट को 44,000 के ऊपर जितने भी बार नीचे आया है उतने बार बाई किया गया है और लास्ट 1 आवर में हमें एक सीधा सेलिंग मिला था यहाँ रेसिस्टेंस के पास। बैंक निफ्टी में ओवरऑल बैंक निफ्टी में देयर वाज नो ट्रेड। अब जैसे कि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, अब हम कल के लिए देखेंगे मार्केट के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, हम कैसे ट्रेड ले पाएंगे। निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगे। इन इंट्राडे लेवल्स बेसिस पर अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर या फिर यहाँ कहीं स्लाइट ये प्राइस के ऊपर ये जो लास्ट ये जोन था इसके ऊपर यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है या फिर फ्लैट ओपन होकर ये लेवल्स के पास सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से हमें सीधा बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक, रेजिस्टेंस तक। और अगर गैप अप खुल रहा है और या फिर ये यहाँ कहीं बीच में खुलकर सीधा रेजिस्टेंस के पास जा रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ से हमें 18,600 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ सपोर्ट ले रहा है तो इसके ऊपर यहाँ तक हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक। और इसके ऊपर भी अगर प्राइस ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट बिल्डअप करे, बायर्स एक्यूमुलेट हो गए, तो 18,700 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो ये जो लेवल है 18,662 ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ अगर रेजिस्टेंस फेस करने को दिख रहा है तो यहाँ से हमें सीधा रेजिस्टेंस लेवल्स तक यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और ये एक लेवल है, यहाँ जब ये बार बार यहाँ सपोर्ट लिया है तो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर अगर प्राइस यहाँ रिजेक्शन फेस करे तो यहाँ से इसके बाद फिर से हमें एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ तक, ये लेवल तक 18,610 तक ऐसे। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर सीधा इस सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है, यहाँ कहीं इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देकर प्राइस यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, वन साइड बेरिश मूवमेंट यहाँ तक 18,538। और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देगा तो इसके नीचे 18,500 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलकर या फिर गैप डाउन खुलकर सीधा नीचे आ रहा है, यहाँ गैप डाउन खुल रहा है या फिर यहाँ स्लाइड गैप डाउन खुलकर सीधा नीचे आ रहा है, तो 18,550 का एक लेवल और ये 18,538 ये पूरा जोन अगर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, ये जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 18,600 के लेवल्स तक। ऐसे ही हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे कि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो मे बी मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ रिजेक्ट होकर ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ कहीं रिजेक्ट होकर सीधा यहाँ नीचे आकर इसके नीचे जब ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ये जोन में रहेगा, या फिर फ्लैट ओपन होकर या फिर यही फ्लैट ओपन होकर या फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर ये लेवल तक बाइंग देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद, या फिर ये जोन पे रहेगा। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स होंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर या फिर यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है और यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा ये लेवल तक, और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद हमें यहाँ रेजिस्टेंस तक बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं
फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है यहाँ, और यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक, या फिर सीधा यहाँ कहीं ब्रेकआउट देकर यहाँ सस्टेन कर रहा है तो इसके ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ सस्टेन हो गया तो इसके ऊपर हमें ये लेवल तक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो 44,350 का लेवल है, ये यहाँ कहीं रेसिस्टेंस फेस करने को दिख रहा है, तो यहाँ से हमें रेसिस्टेंस सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके नीचे जब ब्रेकडाउन देकर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसके नीचे यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर सीधा यहाँ कहीं खुलकर यहाँ रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस यहाँ कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है और इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ तक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस यहाँ कहीं गैप अप खुलकर यहाँ नीचे आकर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है या फिर नीचे से इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर यहाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हमें यहाँ तक बाइंग देखने को मिल सकता है और इस लेवल के ऊपर 44,450 ये लेवल तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन देकर यहाँ प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ से हमें 44,000 का एक लेवल 44,000 लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, और ये लेवल तक यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के नीचे भी अगर प्राइस रिजेक्शन फेस कर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से 43,800 के लेवल्स तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो यहाँ मार्केट या फिर ये रेंज में हो सकता है या फिर ये रेंज में हो सकता है, टोटल रेंज बाउंड बन सकता है। जैसे आज टोटली इतना ज़्यादा गैप अप खुलकर सीधा ऊपर ही रह गया था और ये जो लास्ट सेलिंग हुआ था, अगर इसके बाद करेक्शन हो गया तो यहाँ से हमें एक सिंपल्स मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकता है, या फिर ये लेवल से सपोर्ट लेकर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, ये लेवल फिर से रेसिस्टेंस के तक और रेसिस्टेंस के ऊपर यहाँ तक। और अगर बाई चांस यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर सीधा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है ये लेवल्स के बाद 44,000 के नीचे और पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ सस्टेन करने को देखने को मिल सकता है 44,000 के ऊपर, वहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर 44,000 के पास कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गया है, 44,000 के लेवल के पास कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गया, तो यहाँ गैप डाउन खुलकर अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है ये लेवल्स तक, तो यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 43,700 तक। ऐसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Click the link below in the description box to follow us on Instagram and Twitter for quick updates. I hope you liked this video and was helpful. Thank you for watching.